जैसा कि आप जानते हैं कि थर्ड आई जो होती है वह सभी लोगों के पास होती है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका लाभ इसीलिए नहीं उठा पाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि किस प्रकार थर्ड आई को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि थर्ड आई के माध्यम से आप किसी भी चीज को अपने जीवन में बहुत ही दुगनी तेजी से आकर्षित कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि थर्ड आई का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार अपनी मनोकामनाओं को, अपनी इच्छाओं को बहुत ही ज्यादा जल्दी से पूरा कराया जाता है। तो ध्यान से इस खास जानकारी को आप सुनते जाएं कि किस प्रकार थर्ड आई का इस्तेमाल आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी चीज के। और जब आप करेंगे तो इसके बहुत ही ज्यादा अच्छे अनुभव भी प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। ऐसा कहा जाता है कि थर्ड आई के जो भगवान होते हैं वह केवल भगवान शिव होते हैं, और तीसरे नेत्र के ही माध्यम से बहुत सारी चीजें इस दुनिया में की जाती हैं, जैसे कि वशीकरण, सम्मोहन। आपने खुद भी काफी लोगों को ऐसे देखा होगा कि आंखों में आंखें डालकर सामने वाले को अपने वश में कर लेते हैं, सम्मोहन कर लेते हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति बस उसी के बारे में सोचता रहता है। यह जितनी भी शक्तियां होती हैं यह केवल थर्ड आई के माध्यम से ही की जाती हैं, जैसे कि वशीकरण, सम्मोहन या फिर शत्रु के मन में एक हलचल सी पैदा कर देना। तो ये सभी चीजें थर्ड आई से होती हैं, और थर्ड आई की बहुत सारी साधनाएं और प्रयोग पिछले वीडियोस में हमने आपको बताए हैं। इसीलिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस आपको समय पर मिले, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे थर्ड आई के और भी बहुत सारे प्रयोग कि किस प्रकार इसे जागृत करके बहुत सारी चीजों को किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जिसे आप पूर्ण कराना चाहते हैं, तो यह विधि ऐसी है जिसे अगर आप बिल्कुल सही तरीके से करते हैं तो मात्र एक दिन में ही इच्छा पूरी हो जाती है। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो बिल्कुल छोटी सी है, जैसे कि आप किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं, किसी के फोन का इंतजार कर रहे हैं, या सामने वाले को अपनी ओर थोड़ी देर के लिए आकर्षित करना चाहते हैं, तो इस प्रयोग को करके तुरंत ही आप प्रभाव को देख सकते हैं। एक ही दिन में या फिर इंस्टेंट भी इसके काफी बार लाभ प्राप्त हो जाते हैं। ये निर्भर उस पर करता है कि इस प्रयोग को करने वाले व्यक्ति का थर्ड केंद्र जो है, यानी कि थर्ड आई का केंद्र है, वह कितना प्रभाव में है। यही आज्ञा चक्र होता है। केवल इसी आज्ञा चक्र के माध्यम से ही अदृश्य शक्तियों को भी आज्ञा दी जाती है, और वह बिल्कुल गुलाम की तरह संपूर्ण कार्य को करती हैं। ये बड़ी ही ज्यादा खास तंत्रोक्त साधनाएं हैं जो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। लेकिन मनोकामना पूर्ति के लिए आपको करना केवल इतना है कि एक पीपल का पत्ता लेकर आना है और स्केच पेन से उस पर अपनी इच्छा को लिख देना है, यानी कि जो भी आपकी मनोकामना हो उसको लिखकर पीपल का जो पत्ता है वह आपको उल्टे हाथ में पकड़ना है, और सीधे हाथ में चावल थोड़े से लेने हैं। चावल के ऊपर 2 लौंग आपको रख देनी है, और उसमें थोड़ा सा जल डालकर, यानी कि ये सभी चीजें पहले आपको अपने सीधे हाथ में कर लेनी है। उसके बाद पीपल का पत्ता पकड़ना है उल्टे हाथ में, और अपनी दोनों आंखों को बंद करके बिल्कुल थर्ड आई पर, जहाँ पर दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई होती है, वहां पर ध्यान लगाते हुए ओम नमो अदृश्य देवताय मम कार्यम सिद्धिम में देही फट स्वाहा, इस मंत्र को बोलते हुए थर्ड आई पर बिल्कुल देखते जाना है, और अपनी मनोकामना को भी बोलते जाना है। यानी कि दोनों चीजों को एक के बाद एक आप कर सकते हैं। जब पूरे 108 मंत्रों का जाप हो जाता है, तो जो चावल, लौंग और थोड़ा सा पानी जो आपने सीधे हाथ में लिया था, वह सभी चीजें आपको पीपल के पत्ते पर रख देनी है, और इसे फोल्ड करके बिल्कुल एक बीड़े की तरह बना देना है। लौंग से इसको बंद कर देना है, जैसे कि लौंग को अगर पत्ते को फोल्ड करके ऊपर से लौंग गाड़ देंगे तो यह पत्ता बंद हो जाता है। इस प्रकार बिल्कुल पान की तरह आपको यह बना लेना है। उसके बाद अगले दिन सुबह के समय यह बीड़ा आपको ले जाकर बरगद वृक्ष की जड़ में बस रख कर आ जाना है, और सीधा अपने घर आ जाना है, या फिर कहीं भी आप बाद में जा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि बीड़ा रखने के बाद उस बरगद वृक्ष की दिशा में आपको नहीं देखना है, यानी कि पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि जैसे ही आप इस कार्य को करेंगे अदृश्य शक्तियां जो होती हैं वह आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए जुट जाती हैं, और जब आप उन्हें पीछे देख लेते हैं तो इससे उन्हें लगता है कि आप ये कार्य नहीं करवाना चाहते हैं। इसीलिए ये बीड़ा रखने के बाद आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। इससे मात्र एक दिन में ही मनोकामना पूर्ति हो जाती है। अब जिन लोगों का थर्ड आई जो केंद्र होता है वह बिल्कुल भी प्रभाव में नहीं होता है, तो इस प्रयोग को आप करते रहें, और साथ ही साथ थर्ड आई के प्रयोग भी करते रहें। यानी कि एक दीपक जलाकर अगर उसे लगातार आप देखते हैं, बिना पलकों को झपकाए देखते हैं, तो इससे थर्ड आई जो होती है वह प्रभाव में आने लग जाती है, यानी कि शक्तिशाली बनने लग जाती है। इसे ज्योति तराटक कहा जाता है। इसी प्रकार बिल्कुल सूर्य तराटक होता है, चंद्रमा तराटक होता है। इनमें से कोई भी तराटक आप कर सकते हैं, यानी कि एक चीज को लगातार देखने से
और कोशिश करें कि पलकें कम झपकाएं। इस प्रकार करने से थर्ड आई केंद्र जो होता है वह प्रभाव में आ जाता है और प्रभाव में आ जाने से फिर इससे जुड़ी हुई बहुत सारी साधनाएं, बहुत सारी शक्तियों को भी प्राप्त किया जा सकता है, जो आने वाले वीडियोस में हम आपको बताते रहेंगे कि किस प्रकार थर्ड आई का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हर एक जो साधक होता है वह अपनी थर्ड आई को नित्य प्रतिदिन प्रैक्टिस करता रहता है, जिससे उसके पास मजबूती बनती रहती है और वह आगे बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण सभी चीजें केवल थर्ड आई के माध्यम से होती हैं। इसीलिए थर्ड आई का प्रभाव में आना और मजबूत होना बेहद आवश्यक है और इसके लिए आपको रोज तराटक को प्रैक्टिस अवश्य ही करना चाहिए। तो जिस प्रकार हमने आपको बताया है बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे आपके गुड कर्मास बढ़ें और बाकी लोगों की भी मदद हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।